साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ यूनिक चीजें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वीडियो में जैसे हमने पहले बताया आपको फाइल टैब की हमने पूरी जानकारी दे दी आपको, फाइल में क्या ऑप्शन होता है, इनका कैसे यूज करेंगे। इसी तरीके से हमने होम टैब में आपको अभी तक यहाँ जनरल और नंबर तक पूरा आपको डिटेल दिया। आज हम जानने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के विषय में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा ग्रेटर देन लेस देन के विषय में बात की थी, लेकिन आज हम एक एक ऑप्शन, इनके जितने भी ऑप्शन हैं हर एक ऑप्शन का यूज करके देखेंगे किस तरह से इनका यूज होगा। तो आइए इसके लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हम इस एरिया पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एरिया को पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। उसके बाद कहते हैं हाईलाइट सेल रूल। ध्यान दीजिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है ये हाईलाइट करेगा सेल को। किस सेल को वो भी ध्यान दीजिए। ग्रेटर देन जो अधिक वाले होंगे, लेस देन जो कम वाले होंगे, बिटवीन पहले वाले, इक्वल बराबर वाले, टेक्स्ट कंटेंट को, डेट कंटेंट को, डुप्लीकेट वैल्यू को। तो यहां पे आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आइए हम एक एक को देखते हैं। ग्रेटर देन, जैसे हम चाहते हैं कि जो भी नंबर 100 के ऊपर या 80 के ऊपर हो वो हाईलाइट हो जाए, तो ओके कर दिया। और कौन से कलर से हाईलाइट हो जाए यहां से वो आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अब ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो जो भी यहाँ पे 100 प्लस वैल्यू पे होगा वो ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि इसका 99 है तो देखिए कलर चेंज हो गया, और जैसे इसका 80 है तो कलर नहीं चेंज हुआ। बट जैसे यहाँ पे 91 वैल्यू इंटर की गई तो ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा। चलिए इस वैल्यू को हम हटाते हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू अगर हम बार बार अप्लाई करेंगे तो वो चीजें आपको समझ में कम आएंगी। फिर आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेट पे। क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जो भी वैल्यू हमने ऐड की थी वो सारी की सारी हट चुकी है। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। इसको सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल पे, लेस देन कम वाले जिनकी संख्या 20 से कम है वो सभी हाईलाइट हो जाए। किस कलर से यहाँ पे आप देख लीजिए, रेड बॉर्डर चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, रेड टेक्स्ट चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप ले लीजिएगा और यहाँ पे अपने आप वो सेट कर देगा। अब ओके करते हैं तो देखिए 20 से नीचे वाले जितने हैं, अभी जैसे इनका 21 कर दिया तो ऑटोमेटिक इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका जैसे हमने 22 कर दिया तो कलर चेंज हो जाएगा। तो यहां से आप उसके कलर को बहुत ही आसानी के साथ हटा सकते हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट में कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल बिटवीन, तो यहाँ पे हम बिटवीन करते हैं कितने से कितने के अंदर। जैसे 60 से लेकर 100 के अंदर के जितने लोग हैं वो सभी, या जितने नंबर हैं वो सभी हाईलाइट हो जाए। किस कलर से, यहाँ पे आप कलर चुन लीजिए। अब ओके, अब इनके बीच के जितने भी होंगे वो सभी एक कलर में हो जाएंगे। जैसे अभी ये मान लीजिए कि 330 है तो इसको हमने जैसे ही किया 101 तो ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये बिटवीन में आएगा। आप इसको हटा सकते हैं। जो भी आप अप्लाई कर देंगे वो सेट हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, अगला ऑप्शन यहां पे क्या है, इक्वल। यहां पे वो संख्या डालते हैं जिस संख्या को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो पेज में जहां जहां 80 लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखते हैं कहीं पे 80 लिखा हुआ है, कहीं नहीं है, तो इसलिए कहीं हाईलाइट नहीं हुआ। बट अगर किसी भी नंबर को 80 कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। इसको 80 कर देंगे तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो यहां से आप बहुत ही आसानी के साथ आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम आप बात करेंगे, यहाँ पे इसको भी क्लियर करते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई होता है। तो चलिए हम टेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं। पहले हमने सेलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद आ गए यहाँ पर और यहाँ लिख दिया टेक्स्ट कंटेंट। आप कौन से कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नाइस जहां लिखा हो वो हाईलाइट हो जाए। कौन से कलर से, कलर वगैरह सेम पुराने के जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, करके आप ओके करिए तो जहां जहां नाइस लिखा होगा देख लीजिए वो हाईलाइट हो चुका होगा। इसी तरह से एक एक चीजें हम आपको बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें। अब हम यहां पे बात करेंगे डेट। जैसे अगर यहां पे हमने कोई डेट डाल रखी है तो ये डेट की है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब डेट से रिलेटेड यहां पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो हाईलाइट सेल डेट। कौन सी डेट, कल की डेट या टुमारो या लास्ट वीक, लास्ट वीक। ओके, तो लास्ट वीक की जो भी डेट होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो अभी यहां पे कोई डेट नहीं दिख रही है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे लास्ट वीक जैसे हम चाहते हैं कोई और हो जाए, तो यहाँ पे हम करते हैं लास्ट वीक की जगह पे स्टरडे हो गया, दिस मंथ, इस महीने की जो डेट है वो हाईलाइट हो जाए। तो दिस मंथ, तो ये हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे बार बार स्टरडे आ जा रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर लास्ट मंथ कर दिया तो ये लास्ट मंथ का पूरा दिखाएगा, पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट कलर कर देगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे अगले ऑप्शन डुप्लीकेट की, तो यहाँ पे जो भी चीजें डुप्लीकेट होंगी, जैसे अभी इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर से आते सीट 1 पे, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें अगर कोई डुप्लीकेट है तो वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे आके हाईलाइट सेल रूल पे डुप्लीकेट पे हमने क्लिक किया। अब जितने भी डुप्लीकेट हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे डुप्लीकेट संख्याएं हाईलाइट हो जाएंगी और जैसे ही वो डुप्लीकेट टेक्स्ट भी हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे ही आप उनको चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो ये सभी डुप्लीकेट है। अभी जैसे ये नाइस को हटा के हम एप्पल कर देते हैं तो ये हाईलाइट हट जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट पे चाहेंगे वो अप्लाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद इसको भी हटाना है तो जो भी हाईलाइट पे लगाया गया उसको आप हटा सकते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, हट गया। इसी तरीके से हम बात करें, ये उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मोर रूल्स पे चलेंगे तो आपको इनके रूल्स मिल जाएंगे। तो आइए हम इनके विषय में भी बात करेंगे, यहाँ पे एक एक ऑप्शन के विषय में। उम्मीद है आपको इतना जितना हमने बताया ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन क्या है, सॉरी ये ग्रेटर देन तो इसी में था। बात करें यहाँ पे टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल क्या होता है? टॉप बॉटम रूल कि आप जैसे किसी भी नंबर को, टेक्स्ट को या किसी को भी सेलेक्ट करके रखे हैं तो उस पे आप टॉप बॉटम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टॉप बॉटम रूल्स किया। अब हमने टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट कर लिया तो जो सबसे महंगे होंगे टॉप 10 आइटम्स उनकी लिस्ट आ जाएगी। टॉप 5 आइटम कर देते हैं तो टॉप 5 आइटम की लिस्ट आ जाएगी। टॉप 6 आइटम जितने भी आप चाहेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉप 10%, तो टॉप 10% में भी आप उसी तरीके से सेम अप्लाई कर सकते हैं जिनको टॉप 10% के रैंक में रखा है आपने। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉटम में कम से कम वाली संख्या को दिखाएगा। टॉप 10 कम से कम कितने का हमने टर्नओवर किया या कितना हमारा बैलेंस बचा, तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे अगर हम देखें बॉटम परसेंटेज 10% से 10% सबसे कम संख्या है, इससे भी अगर कम होंगे तो वो हाईलाइट होंगे टॉप 10 में। इसी तरीके से यहां पे अगर हम बात करें एवरेज, एबव एवरेज, औसत क्या रहा, तो औसत यहां पे ऑटोमेटिक जोड़ के दे देगा। आप देख लीजिए ये औसत निकाल के जो हाईलाइट होगा वो औसत के रूप में अप्लाई कर देगा। इसी तरीके से यहां पे हम बात करें एवरेज बिलो, कम से कम वाली संख्या का एवरेज क्या रहा, तो वो आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।